देना और उनका धन भी जो तुमने लिया है वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र सहित तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तब प्रातःकाल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों से स्वप्न सुनाकर कहा, बांधे बनियों को शीघ्र ही छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बंदियों के बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय युक्त वचन बोले कि हे महाराज, हम इन दोनों बंदियों के वचन को बंधन से छुड़ाकर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु दामाद ने कुछ नहीं कहा। वाणिक पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोला कि अभाग्यवश तुमको बड़ा भारी दुख मिला है, अब तुम लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहा उन दोनों के हाथ पर कड़ी बेड़ी कटवाकर फार कर्म करवाया और फिर नव वस्त्र आभूषण देकर बन्या को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन दिया था उसका दूना धन देकर कहा, अब आप अपने घर जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से अपने घर को प्रस्थान करते हैं। इति पंचम अध्याय समाप्तम। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। वामनस्कामनाथ महादेव की जय। मैया पार्वती की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेवा, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मातु दुर्गे हर विश्वनाथ। षष्ठोध्याय। सूर्य जी बोले, साधु भगवान के मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारे नाव में क्या है। मदनमत महाजन बनिया हंसकर बोले, दंडिन यह क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में लता पत्राधिक है। तब दंडी उसको ऐसे वचनों को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करना को ऊपर उठा देख साधु का आश्चर्य हुआ। जो ही उसने नाव में लता पत्राधिक देखा त्यों ही मूर्छा को प्राप्त हो भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अधिक चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ शोक क्यों करते हो, वही दंडी महाराज ने साथ दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी संशय नहीं, इसलिए उन्हीं के शरण में चलें, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन को सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर आदर युक्त वचन बोला कि जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा से सदा मुँह फेरे रहता है और मेरी इच्छा से हे दुर्बुद्धे तुझे बारंबार दुख मिला। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते।